हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद शालिनी। हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था कि क्या होता है, और आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप बात कर रहे हैं तो ऑन गोइंग एक्टिविटी, आपका कार्य होने का बोध हो। हिंदी में मैंने लिख दिया रहा है, रही है, रहे हैं, ताकि हम प्रीवियस नॉलेज जो हमने बचपन में पढ़ा था उससे कनेक्ट कर पाएँ। यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज़ टेम्प्रेरी इन नेचर, ऐसे कार्यों के में हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जो टेम्प्रेरी है, अस्थायी है, क्षणिक है। तो हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए, वे खेल रहे हैं, मैं खाना खा रही हूँ। तो आपने इन सेंटेंसेस में देखा कि ये जो कार्य है, मैं बोल रही हूँ तो कार्य तो हो रहा है, लेकिन ये कार्य अस्थायी है, क्षणिक है। अभी मैं खाना खा रही हूँ लेकिन कुछ देर बाद काम समाप्त हो जाएगा। तो आप ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई प्लस आई एन जी, चाहे फोर्थ फॉर्म कहिए या आई एन जी फॉर्म कहिए। मैंने आई एन जी डाला ताकि आपको अधिक क्लियर रहे। प्लस ऑब्जेक्ट, दिस टेंस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज टेम्परेरी इन नेचर, ऐसे एक कार्य जो क्षणिक है, मैंने बताया अस्थायी कार्य। एंड नॉट फॉर अ परमानेंट एक्टिविटी, कोई परमानेंट एक्टिविटी के लिए आप इस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे कार्य होने का बोध हो, उस टाइम कार्य हो रहा हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, मतलब कि कार्य होने का बोध हो, प्रगतिशील हिंदी में बोलते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं लेकिन कुछ देर बाद कार्य समाप्त हो जाएगा। जब मैंने आपसे बात की तो वो खेल रहे हैं, तब क्रिया का बोध हो रहा है, एक्टिविटी ऑनगोइंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट वन, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, बात करते टाइम कार्य हो रहा है। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्शन आर डेफिनेट अरेंजमेंट इन नियर फ्यूचर, जब आप कोई करीब के फ्यूचर के भविष्य की बात कर रहे हैं जो आपका निश्चित है, प्रोग्राम है, तो आप यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, मैं कल पिक्चर देखने जा रहा हूँ। तो आप ऐसे सेंटेंस में बात तो कल की है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं। ही इज़ गोइंग टू चेन्नई टू नाइट, वह आज रात चेन्नई जा रहा है। तो बात रात की है, लेकिन आप ऐसे सेंटेंस में जो आपके प्रोग्राम फिक्स्ड होते हैं उनमें आप यूज़ करते हैं। स्टेटिव वर्ब वी डोंट यूज़ नॉर्मली विथ कंटिन्यूअस, हम कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं जो हम इनको कंटिन्यूअस वर्ब्स में यूज़ नहीं करते हैं। समटाइम दे डोंट एडमिट अ प्रोग्रेसिव एक्शन, वो कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो ऐसे नहीं। जैसे स्टेटिव वर्ब्स, स्टेट बताता है ना कि एक्शन बता रहा है, नाम से ही लग रहा है। और हमारा जो ये टेंस है ये एक्शन बेस्ड टेंस है। चलिए देखते हैं। कुछ स्टेटिव वर्ब मैंने डाल दिया। सेंस में हियर, टेस्ट, स्मेल, सी, सीम, थिंकिंग प्रोसेस, नो, थिंक, माइंड, अंडरस्टैंड, रियलाइज, इसको आप देख लीजिएगा, लिस्ट डाल दिए ताकि आपको कुछ क्लियर रहे कि ये कहाँ यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ नहीं होते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शी इज़ नोइंग हिम वेरी वेल, वह उसे बहुत अच्छे तरीके से जान रही है। तो आप किसी को जानते हैं तो आप ये नहीं कह रहे मैं जान रही हूँ, आप ऐसे इस, क्योंकि उस टाइम क्रिया नहीं हो रही, आप पहले से जानते हैं। शी नोज हिम वेरी वेल, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। फर्स्ट वन इज़ करेक्ट क्योंकि ये क्रिया होने का बोध नहीं है, यहाँ पे आप स्टेट बता रहे हैं। आई एम नॉट हेटिंग हिम, मैं उससे नफ़रत नहीं कर रही हूँ, आप ऐसे नहीं बोलते। आई डोंट हेट हिम, मैं उससे नफ़रत नहीं करता। तो जब आप क्रिया होने का बोध, जब आप स्टेट बताना होगा तो आप कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं स्टेटिव वर्ब से प्रोग्रेसिव वर्ब। कुछ स्टेटिव मैंने बताया है कि ये प्रोग्रेसिव वर्ब में कब यूज़ होते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, फूल बहुत अच्छा महकता है। तो ये उसका एक परमानेंट एक्टिविटी है, स्टेट बता रहा है, हर फूल महकता है। ऐसा नहीं कि अभी कुछ देर महक रहा है, कुछ देर बाद नहीं महकेगा। देखिए, शी इज़ स्मेलिंग द फ्लावर, सेकेंड और एग्जाम्पल, एंड फर्स्ट वन इज मैंने अभी बताया आपको। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, शी इज़ स्मेलिंग द फ्लावर, वह अभी
फूल को सूंघ रही है, मतलब जब मैंने बात किया तो एक्शन कार्य हो रहा है। तो जब ऐसे सेंटेंसेज में आप स्टेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, जब आप एज अ प्रोग्रेसिव वर्ब उनको दिखा पाते हैं। जैसे आई थिंक ही इज़ राइट, मैं सोचता हूँ ही इज़ राइट, वह सही है। तो उस टाइम आप जब बात कर रहे हैं तब कार्य नहीं हो रहा है। शी इज़ थिंकिंग टू गो टू हर विलेज, वो अपने गांव जाने के बारे में विचार कर रही है। मतलब जब बात किया आपने, जब आप बात कर रही हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कार्य हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम स्टेटिव वर्ब्स को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि हम जानते हैं, चुका है, चुकी है आ गया, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। बट इससे कहीं ज़्यादा है, ये हमने पहले ऐसे पढ़ा था तो इसलिए आप रिलेट कर पा रहे होंगे, इसलिए मैंने डाल दिया है। लेकिन सबसे मोस्ट कन्फ्यूज़न हमारा क्या होता है, कन्फ्यूजिंग एरिया होता है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि दोनों ही टेंस हमारे पास्ट एक्शन को बताते हैं। तो हम इन्हीं दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे सेंटेंसेस हम एग्जाम में गलती कर जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस मेन वर्ब या थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। दिस tense is normally mixture of present and past. At the time of speaking, the action is already complete in the past. जब आप बात कर रहे हो तो कार्य समाप्त हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जब कार्य समाप्त हो जाता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का फिनिश्ड एक्शन या कंप्लीटेड एक्शन। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। शी हैज़ रिटन अ लेटर, वह एक लेटर लिख चुकी है। तो काम तो पास्ट में हुआ है लेकिन उसके रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक हैं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस में आप प्रेजेंट परफेक्ट का काम पास्ट में हुआ है लेकिन प्रेजेंट से रिलेट है। सेकेंड वन, वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, इस पिक्चर को हम पहले ही देख चुके हैं। तो आप पहले देख चुके, काम पहले हो चुका है लेकिन प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप ये देखिए कहाँ सिंपल पास्ट, जब भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम किसी पास्ट एक्शन में पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो आप सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट जिसको आप कहते हैं। मैंने डाल दिया इट शुड बी नोटेड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इंडिकेट दैट एक्शन टुक प्लेस एट द पॉइंट इन द पास्ट। जब भी निश्चित समय दिया गया है तो आप सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। जैसे एस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, 2 वीक्स एगो एट 2 PM। मैंने आपको आज सिंस फॉर का एक लास्ट वीडियो डाला है, इसके पहले डाला ताकि आपको सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसको आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, मैंने उसको लास्ट ईयर देखा था। तो एक आप निश्चित समय की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। आप ऐसे नहीं कहेंगे आई सा हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे लास्ट ईयर देखा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। वेन एवर टाइम एक्सप्रेशन इज मेंशन्ड विद दीज एडवर्ब्स सिंस, फॉर, लेटली, रिसेंटली, ऑफन, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी आपके टाइम एक्सप्रेशन, जैसे वहाँ आपको बताया मैंने सिंपल पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ टाइम एक्सप्रेशन दिया गया होता है, सिंस, फॉर, रिसेंटली इनसे मेंशन किया गया होता है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ही हैज़ कम रिसेंटली, वह हाल ही में आया है। तो ऐसे सेंटेंसेज में ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years, तो ऐसे सेंटेंसेज में जब देखिए फॉर 2 years, यहाँ पे अनिश्चित समय दिया गया है इसलिए आपने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? ऐसे एक्शन जो काम आपने पास्ट में शुरू किया लेकिन प्रेजेंट तक काम चल रहा है, तो ऐसे एक्शंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ING फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर अनफिनिश्ड एक्शन। हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा, परफेक्ट नाम से ही जैसे पूर्ण हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन। इसमें अनफिनिश्ड एक्शन, यहाँ पे कार्य समाप्त नहीं हुआ, काम शुरू तो पास्ट में हुआ है लेकिन अभी तक चल रहा है। वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक चल रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नॉवेल पढ़ रही है।
मैंने सुबह कार्य स्टार्ट किया था, अभी तक चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। आई हैव टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 ईयर। स्कूल यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। मैं इस स्कूल में 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने पास्ट में काम 5 साल पहले स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट तक मेरा कार्य चल रहा है। अनफिनिश्ड एक्शन, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। आइए डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमको क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीटेड एक्शन, आपका काम पूरा हो चुका है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑन गोइंग एक्टिविटी, जब आप बात कर रहे हैं तो कार्य हो रहा है। काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन एट प्रेजेंट काम हो रहा है। सेकेंड, स्टेटिव वर्ब, आप नॉर्मली इसमें स्टेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं क्योंकि वो आपका स्टेट बताते हैं ना कि एक्शन बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नॉट कॉमन विथ स्टेटिव वर्ब, इसमें जनरली हम स्टेटिव वर्ब्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हैज़ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करते हैं। इसमें आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। हैज़ हैव बीन प्लस वाईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव रेड दिस नॉवेल, मैं इस नॉवेल को पढ़ चुकी हूँ, मतलब मेरा काम मैं पढ़ चुकी हूँ पहले। काम जब मैं बात कर रही हूँ तो कंप्लीटेड एक्शन। सेकेंड वन, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ये नॉवेल पढ़ रही हूँ। मीन्स अनफिनिश्ड एक्शन, अभी तक मैंने काम पास्ट में स्टार्ट किया था, अभी तक चल रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आई होप, मुझे लग रहा है आप लोगों को टेंस समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कोई कमेंट है, आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।